नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सत्र 2026-27 के लिए हम टीचर इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। ऐसे टीचर साथी जो पिछले सत्र आपके विद्यालय में कार्यरत नहीं थे, दूसरे विद्यालय में कार्यरत थे और आपके विद्यालय में मान लीजिए कि ट्रांसफर में आया हो या फिर प्रमोशन में आया हो या फिर किसी और कारण से आपके विद्यालय में आया हुआ है और उसकी जो एंट्री है आपके विद्यालय में यू डाइस प्लस में नहीं है, तो उसको आप किस प्रकार से अपने विद्यालय में ऐड कर पाएंगे, कैसे उसको आप इंपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, उसके लिए सबसे पहले आपको कोई सी भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यू डाइस प्लस के टीचर मॉड्यूल में लॉग इन कर लेना है अपने विद्यालय के आईडी और पासवर्ड के थ्रू। जैसे ही आप अपने विद्यालय के आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉग इन कर लेते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे आपको विद्यालय का नाम, यू डाइस कोड, कैटेगरी, एकेडमिक ईयर और यहाँ पे आपको यूजर रोल दिखाई पड़ जाता है। साथ ही यहाँ पे कॉन्टेक्ट सपोर्ट के लिए यहाँ पे आपको ब्लॉक एमआईएस का नाम और नंबर दिया गया है और साथ ही डिस्ट्रिक्ट एमआईएस का नाम और नंबर दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, क्विक एक्शन के नीचे में आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ जाता है और उसी के नीचे में आपको दिखाई पड़ता है एक्सेस स्कूल डैशबोर्ड एंड डाटा एंट्री ऑफ स्टाफ। तो आपको टीचर को इंपोर्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए आपको इसी एक्सेस स्कूल डैशबोर्ड एंड डाटा एंट्री ऑफ स्टाफ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इंपोर्ट स्टाफ का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, तो आपको इसी इंपोर्ट स्टाफ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट स्टाफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहता है नेशनल कोड। यहाँ पे आपको संबंधित टीचर का नेशनल कोड फिल कर देना है और यहाँ पे संबंधित टीचर का डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो संबंधित टीचर की यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। अब मान लीजिए कि आपको संबंधित टीचर का जो है नेशनल कोड मालूम नहीं है, तो यहाँ पे आपको गेट नेशनल कोड का ऑप्शन भी दिया गया है, जहाँ पे आप संबंधित टीचर का 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है और यहाँ पे संबंधित टीचर का यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहां से आपको संबंधित टीचर का जो है नेशनल कोड आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप आसानी से यहाँ पे संबंधित टीचर का नेशनल कोड और उनका डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल दिखाई पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, हमने संबंधित टीचर के लिए यहाँ पे नेशनल टीचर कोड डाल दिया और यहाँ पे संबंधित टीचर का यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया। उसके बाद जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए, हमको संबंधित टीचर की जानकारी दिखाई पड़ जाती है। यहाँ पे नेशनल कोड, यहाँ पे स्टाफ की टीचर कहता है कि वह टीचर जो है अभी वर्तमान में ड्रॉप बॉक्स में है। रीजन ऑफ रिलीविंग फ्रॉम लास्ट स्कूल तो कहता है कि ड्यू टू स्कूल इज नॉट ऑपरेशनल, यानी कि यहाँ पे रीजन दिया गया है कि स्कूल जो है अभी ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि यह जो साला है उच्च शाला में मर्ज हो गया है। यहाँ पे स्टाफ टीचर का नाम दिया गया है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस में दिया नाम दिया गया है, स्कूल ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रीवियस स्कूल दिया गया है, यहाँ पे उसका स्टाफ टाइप दिया गया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और साथ ही यहाँ पे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है। साथ ही यहाँ पे आपको प्रीवियस स्कूल डिटेल दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड, स्कूल का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक हमको ये दिखाई पड़ जाता है और साथ ही यहाँ पे स्कूल कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपको दिखाई पड़ जाता है, जिसपे क्लिक करके आप संबंधित विद्यालय के एसएम और उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। अब यहाँ पे पूरी डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाता है। किसी भी शिक्षक साथी को आप यदि अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आप उनका प्रीवियस स्कूल से वहां पे लेफ्ट होना जरूरी है, यानी कि वहां से लेफ्ट करेंगे तो वह जो टीचर है ड्रॉप बॉक्स में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ड्रॉप बॉक्स से होगा तभी आप संबंधित टीचर को अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर पाएंगे। अब इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, सीधा यहाँ पे कहता है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, यानी कि वर्तमान स्कूल में टीचर ने कब ज्वाइन किया हुआ है उस दिनांक को यहाँ पे आपको इस तरह से फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क कर देना है, तो रिमार्क में आपको बता देना है कि इस प्रकार से आप इस तरह से यहाँ पे आप रिमार्क लिख सकते हैं। उसके बाद फिर सीधा आपको ये इंपोर्ट स्टाफ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कहता है कि स्टाफ डिटेल्स इंपोर्टेड सक्सेसफुली, और वह जो शिक्षक है आपके विद्यालय में ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, संबंधित टीचर जो है इस विद्यालय में ऐड हो चुका है। अब अभी हमारा इसका जो जीपी, एटी और टीडी क्या है, अनकम्प्लीट शो हो रहा है, तो इस पे क्लिक करके हम बारी बारी से इसको भी कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि इसका जो कलर है वह आपका रेड से ग्रीन हो जाएगा। साथियों की वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप किसी भी शिक्षक साथी को अपने विद्यालय में इंपोर्ट यानी कि ऐड कर पाएंगे वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप हमारे
चैनल से जुड़े रहें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार।